कड़क ही रहेगा कि वो सिलवट तभी लेगी जब नीचे से कलियां बड़ी रहती है। देखो कितनी क्यूट। गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं मेरे साम्राज्य से जो मैंने खड़ा किया है कपड़ों का साम्राज्य। और क्या भाई साहब, दुनिया भर के। ये मुझे लगता है कि ये जो स्टैंड है ना, मुझे एक और मंगाना पड़ेगा आइकिया से। तो ये बहुत अच्छा स्टैंड है। मतलब आइकिया पे आई थिंक कितने का मिला था मुझे, 1500 के अंडर है। समझ में, ज्यादा महंगा नहीं है। तो ये पूरा थचा थच भर दिया मैंने, ब्लेजर से लहंगों से ठूसा ठूसा के डाले हुए, सब ठूस ठूस के घुसाए हुए। मैंने कहा तू घुस, और क्या कहाँ लगाऊ तेरे को मैं। और एक और चीज दिखो, ये ब्लैक वाला देखो यही लटकाया है बेचारा मैंने। बताओ, जगह ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर मैं कभी अपना घर लूंगी ना, मुझे स्पेशली एक रूम चाहिएगा जिसमें सिर्फ कपड़े होंगे। मैं बता रही हूँ तुमको, ठीक है। और वो जब तक मैं लूंगी ना, तब तक तो मैं पूरा और साम्राज्य खड़ा कर दूंगी। अभी तुमको एक और अपडेट देना है मुझे। वो जो ब्राइडल लहंगा है, कपड़ा तो मैं पता ही है, लेस आएगी तभी जाऊंगी मैं लेने, अभी नहीं जाने वाली। तो लेस मुझे पसंद आई है, वो अभी स्टॉक में नहीं है, ठीक है। तो मुझे भैया ने मैसेज किया कि 3-4 दिन लगेंगे स्टॉक में आने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, वेट कर लेते हैं। और क्योंकि मुझे वही पसंद आई, वो और अच्छी लगी नहीं मुझे। तो या वो आएगी तब अपन चलेंगे मार्केट कपड़ा वगैरह लेने, उससे पहले नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जो कमर टूटेगी, तुमको पता ही है, फिर 32 कलियां भाई साहब, अलग अलग लेस लगाना, ये वो। मुझसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि आप जो कलियां बनाते हो ना, उसका नीचे से सिलवट इतना अच्छे से कैसे आता है, मतलब एक एक कली इतनी खिल के कैसे आती है। भाई वो फ्यूजिंग से आती है, ठीक है। अगर आप फ्यूजिंग लगाओगे बॉटम के अंदर, तुम प्लेन लहंगा जैसे ये वाली है लंपी वाला, इसमें फ्यूजिंग वगैरह नहीं लगाया हुआ है, सी ये ऐसे ही है, ठीक है। अगर यही लेस मैं इस लहंगे पे लगाती, ये कली वाला लहंगा नहीं है, एकदम ऐसा घेर वाला है। अगर ये मैं फ्यूजिंग से लगा के एक एक करके कर दी ना, तो इसकी भी कली ऐसी ही आती। और मेक श्योर कि कलियां नीचे से 17 से 18 इंच, और जैसे मेरे बॉटम की जो कलियां है उसका साइज होता है 18 इंच। हाफ इंच अंदर चला जाता है स्टिचिंग में, तो फाइनल होता है 17 इंच। और टॉप में होता है 3 इंच, फिर हाफ इंच अंदर चला जाता है, फिर 2 इंच लास्ट में बचता है। जैसे मेरा वेस्ट 32 है, ठीक है, तो 32 का हाफ होता है 16 कलियां, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन को मेजरमेंट लेना होता है। 16 कलियां है तो 32 करना है, तो टॉप वाला जो है वो 2-2 इंच का रहना ही पड़ेगा फाइनल में, ठीक है। एंड बॉटम का मैं फिर से बोलूंगी, फ्यूजिंग लगा रहे हो तो नीचे का पार्ट चौड़ा होना चाहिए, तो ही वो सिलवट आएगी, ठीक है। तुम सोचते हो कि इतना ले लोगे कलियों के अंदर तो नहीं आएगा वो, फिर वो कड़क ही रहेगा फ्यूजिंग से, समझ लो तुम। वो ऐसे अंदर नहीं घुसे, मतलब बोलते हैं, एक ऐसे जो सिलवट आती है वो वाली नहीं आएगी। तुमको कलियों के साइज बड़ा ही रखना पड़ेगा, कि वो सिलवट तभी लेगी जब नीचे से कलियां बड़ी होंगी। छोटी होंगी तो नहीं लेगी भाई, छोटी होगी तो कड़क रहेगी ऐसे ही। फिर वो तुम कितना भी उसको पकड़ के यूं यूं कर लो, वो कुछ नहीं होने वाला। तो बड़ी लेना तुम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे कलियां लेते हो ये वो। तो अपना वेस्ट, जैसे तुमको कम कलियां चाहिए तो तुम्हारा जो वेस्ट है, ठीक है, उसका हाफ ले लो, या उसका सेम भी ले सकते। जैसे इस बार मैं 32 का ही 32 बना रही हूँ, तो अभी जो मेरा कली का साइज होगा, हाँ या कली तो मुझे दूसरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो टॉप से अपने क्या नाम है 3 इंच है। इस बार मुझे 2 इंच वाली चाहिएगी। कोई नहीं, बना दूंगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉप होगा 2 इंच का, हाफ इंच अंदर, लास्ट वाला बचेगा 1 इंच। तो 1 इंच से नीचे आएगी। नीचे वाला जो पार्ट है वो 17 ही रखूंगी, 18 ही रखूंगी मैं, वो कम नहीं करूंगी। सब होगा प्रोसेस, तुमको बताऊंगी डिटेल के साथ में। और क्या, मैं थोड़ा सा ये सामान वगैरह साइड में रखूं, ये सब सामान है थोड़ा, ये सब इसमें रखूं। ये घर से लेकर आई थी मैं। ये देखो, इसमें ऐसा वो तो हो ही जाता है, इधर फोटोकॉपी भी हो जाती है। गाइस ये देखो, हेलो हेलो। तुम सोच लोगे इसका क्या, अरे भाई मुझे ना एक शूट करना था, ठीक है, जिसके अंदर ना मुझे कुछ ऐसा वाला लैंडलाइन चाहिए था। तो मैंने ऑनलाइन वगैरह सर्च किया, तो ऑनलाइन तो आई थिंक 2000-2500 इतने का था ही। फिर मैं गई रविवार बाजार, ये अपने जो रिवर फ्रंट के पास में नहीं लगता एक रविवार को, वहां गई। वहां पे ये सब चीजें बहुत मिलती है। वहां गई तो मैंने बहुत ढूंढा, फाइनल जाके मुझे एक मिला। और तुमको पता है मैं कितने में लाई? 500 रुपये। और ये चलता है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ, अगर ऐसा कनेक्शन ले तो ये चलेगा। ए राजू, ए फोन रख रहा राजू। गाइस मुझे कुछ फाइल मिली, मतलब उसके अंदर मेरे कपड़े हैं। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर जो होता है ना डिजाइनिंग का, उसमें आपको किड्स वेयर का भी सिखाते हैं, स्टिचिंग का, ये इस टाइप में छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये देखो भाई साहब, ये स्कर्ट बनाई क्या, देखो ऐसे स्कर्ट, यहाँ पे जिप है ऐसा।
अच्छी है ना, क्यूट कलर। देखो कैसे लेकर आई नियॉन। उस समय मुझे इतना क्रेज था नियॉन कलर का, और बच्चों पे तो ऐसे कलर कितने अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये वाली भी स्कर्ट है, इसमें भी जिप लगा हुआ है इधर इधर। ये सब बनाए थे मैंने फर्स्ट ईयर में। ये देखो पैंट भी बनाई बच्चों की, सी एकदम ऐसी, कितनी क्यूट है नहीं। ये कोई पहन नहीं सकता, पॉकेट वगैरह भी है देखो, जिप वगैरह ऐसे। ये एक बार देखो ऐसी फ्रॉक बनाई थी, कितनी क्यूट है, कॉटन की है ये किसी को दे सकती हो यार पहनने के लिए नहीं। इसकी स्लीव्स में ऐसे मैंने ये प्लीट बनाई थी क्यूट लगाने के लिए, कितनी प्यारी। ये मेरे फर्स्ट ईयर का काम है गाइस, हमको ऐसे सिखाते थे रिजॉर्ट वेयर कैसा होता है। ये सब हम बनाते थे। देखो देखो, ये देखो सुंदरियां लंबी लंबी, ये देखो गजब बनाया ना। ये कौन सा वेयर है, पार्टी वेयर। ये देखो पार्टी वेयर, ये देखो कैजुअल वेयर ऐसा। ये देखो तुम, गुड इंटर वेयर, अच्छा है। गाइस एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम लोगों से कि अभी तो ये सभ्या का ब्राइडल बना देंगे अपन, ठीक है। इसके बाद अपन सभ्या का नहीं बनाएंगे, इसके बाद अपन कोई दूसरे डिजाइनर का आउटफिट बनाते हैं। मेरे दिमाग में एक डिजाइनर आ रहा है, वो है मसाबा गुप्ता, ठीक है। मतलब क्योंकि बहुत टाइम से सभ्या सभ्या हो रहा है, एक टाइम तोरानी भी बनाया था, तो मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ कि अपन ये अपना मसाबा गुप्ता का बनाए, क्या बोलते हो। क्योंकि उनके भी डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं, उनके स्पेशली मोटिव्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। जो अपने आउटफिट में वो एम्ब्रॉयडरी के जो मोटिव्स वगैरह लेती है ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, यूनिक यूनिक लेते हैं वो। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई दूसरा डिजाइनर है, ठीक है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे किसका क्या करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो मसाबा ही आएगी। उनका थोड़ा वेस्टर्न में भी है, ट्रेडिशनल भी है, हैवी भी है, लाइट भी सब है, ठीक है। तो अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार सभ्या के बाद वो करते हैं। हाँ, तोरानी भी कर सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं है। जो मसा मैंने बनाया नहीं ना, तो मुझे ऐसा है कि मैं वो वाला रिक्रिएट करूँ। मतलब उसमें से कोई आउटफिट मैंने सोचा नहीं कि ये वाला बनाऊंगी, बट डिजाइन ना दिमाग में आ गया है कि भाई अगला इनका कोई रिक्रिएट करेंगे अपन आउटफिट, ठीक है। तो तुम लोगों के दिमाग में कोई अच्छा ऐसा डिजाइनर है जो तुम चाहते हो कि इसका रिक्रिएशन किया जाए, मतलब इनके आउटफिट को कुछ रिक्रिएट करूँ मैं, तो कमेंट में बताओ मुझे। चलो अभी फिलहाल अपन चलते हैं, यहाँ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।